शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। वाचायया ज्ञान निवारणञ्च दृष्ट्या यया शोक विनाशनञ्च कृपया यया ब्रह्म विचारणा च श्रीमद्रामं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्रामं शरणं प्रपद्ये। दो बार भगवत नाम स्मरण करें, फिर भगवान की ही कृपा से उस परमात्मा के विषय में कुछ चर्चा जो प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य है। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को क्षण में। मिल गया यही अवलंब नाम से बरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है।
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपता था निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। प्रिय आत्मस्वरूप धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी माताओं, प्राणी के जीवन की अनमोल उपलब्धि है परमात्मा प्राप्ति की भावना अंतःकरण में जागृत हो जाए। ये अनमोल उपलब्धि है। सारी दुनिया मुझे प्राप्त हो जाए, देवलोक तक प्राप्त हो जाए, ये कोई प्राप्ति नहीं है, ये अनमोल नहीं है। क्यों अनमोल नहीं है? जितने लोग तप करते हैं, जप करते हैं, सत्कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, अपने उन सारे सत्कर्मों का फल क्या चाहते हैं? स्वर्ग, भोग। वह भी मिलेगा तो परमात्मा से ही मिलेगा। भगवान ने खुद कहा, अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जुन। आर्तो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त का अर्थ है जिसका अब दुनिया में कोई सहारा नहीं। जैसे द्रौपदी आर्त होकर के भगवान को बुला रही। गजेंद्र, पूरा परिवार लपट गया उसे बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाया तो सब छोड़ के जाने लगे कि अभी ये नहीं बचेगा। जब डॉक्टर जवाब दे दे भैया ले जाओ अब सेवा करो, इनका कोई आशा नहीं है। आर्त का अर्थ है दीन भाव से एक परमात्मा को पुकार करना, सबसे आशा टूट जाना। जिज्ञास भगवान को जानना चाहता है। अर्थार्थी धन चाहता है। कहीं प्रवचन में हमारे यहाँ एक संत हुए हैं मधुसूदन सरस्वती। उन्होंने सुना कि जो 12 पुरुष चरण भगवान का नाम जप दे, लक्ष्मी उसकी आरती उतार देती है, उसको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। वो बेचारे धन की कामना से लग गए पुरस्चरण करने में। 12 पुरस्चरण कर दिया, लक्ष्मी जी नहीं आई। फिर पुरस्चरण करते करते अंतःकरण निर्मल हो गया, पाप सब धुल गए। और जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्रन भावा। जब सारे पाप धुल गए, अंतःकरण निर्मल हो गया, तो मधुसूदन जी, लक्ष्मी जी तो नहीं मिली, हताश होकर के सन्यास ले लिए। जब ही सन्यास ले लिए
तो ही लक्ष्मी जी सोने की थाल सजा करके चली आई, मधुसूदन महाराज की आरती करने लगी। मधुसूदन महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, मां अब क्यों आई हो, अब क्या जरूरत है, अब तो तुम मुझे भ्रष्ट करने आई हो, पतित करने आई हो, अब तो मेरी वृत्ति भगवान में लग गई। जब तेरी आवश्यकता थी मुझे तब तो तू आई नहीं मेरे पास, तेरे लिए मैंने कितना परिश्रम किया, और जब मैं परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गया तो तू मेरे पास आई है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, मधुसूदन सरस्वती जी आप नाराज मत होइए, जरा इधर देखिए। हिमालय जैसा ऊंचा उनके पाप का पहाड़ था। जब एक पूरा शरण जप किए, एक अंश ढह गया, दूसरा ढह गया, तीसरा ढह गया, 12 पुरुष शरण में तुम्हारा पाप समाप्त हो गया था। अब एक पुरुष चरण अगर तुम और कर दिए होते घर में ही, तो मैं घर में ही तुम्हारी आरती उतार देता। लेकिन एक पुरुष चरण मान लिया जाता है संन्यास लेने का। जितना भगवान का एक पुरुष चरण नाम आप जपेंगे, उतना केवल संन्यास आपने ले लिया, एक पुरुष चरण का फल मिल गया आपको। तो इसलिए संन्यास लेते ही मैं आपके पास आ गई। तो हमारे कहने का भाव क्या है? कोई ज्ञान के लिए, कोई धन के लिए, कोई आर्त हो के भगवान का भजन करते हैं। अगर धन के लिए भी आप कर रहे हो, एक बात और है, परमात्मा से ही कुछ चाहना और यत्र तत्र किसी से भी मिल जाए चाहना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यदि हमारा स्वामी मुझे सुख देना चाहता है तो किसमें दम है जो मुझे दुख दे देगा? को थपै जिन राम थपै, थपी है को भला हरि दूर किए ते। अगर भगवान हमको बसाना चाहते हैं तो किसमें क्षमता है जो मुझे उजाड़ देगा? अगर भगवान ही हमको उजाड़ना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं, तो किसमें क्षमता है जो मुझे बसा देगा? तो परमात्मा से ही कुछ चाहना, जो भी सुख भी जो भी मांगना है, एक परमात्मा से मांगना, और उस परमात्मा के अलावा अन्यत्र कहीं से सुख पाने की इच्छा न रखना, यह भी एक भक्ति है। भगवान देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक। यत्र तत्र से सुख की कामना करना, पीर बाबा के यहाँ, भूत भवानी के यहाँ, फलाने के यहाँ, ढकाने के यहाँ, हर जगह माथा पटकना और गिड़गिड़ाना, ये तो क्या कहते हैं, भक्ति नहीं है बाबू। भगवान कहते हैं मामयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। हे अर्जुन, अव्यभिचारिणी बुद्धि से मैं प्राप्त होने में अत्यंत सुलभ हूं, सुगम हूं। व्यभिचारिणी शरीर नहीं होता, व्यभिचारिणी आपकी बुद्धि होती है, जो थोड़ा सा सुख पाने के लिए दाहिने बाएं देखने लगती है। एक परमात्मा से ही आसान्वित होना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान ऐसे भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। मोर दास और कहाई नर आशा, कहे तो करे तो कहो कहाँ विश्वासा। भक्त तो मेरा बनता है, आस अन्यत्र लगाया बैठा है। तो एक परमात्मा पे श्रद्धा स्थिर हो जाना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्राणी मात्र के जीवन की उपलब्धि है भगवत प्राप्ति की इच्छा, बड़ी अनमोल उपलब्धि है। लोग यज्ञ तप करते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक
मसनंति दिव्यानि दिविदेव भोगान। हे अर्जुन, लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान देते हैं, लेकिन बदले में मुझसे वो स्वर्ग मांगते हैं, भोग मांगते हैं, और मैं उन्हें भोग देता हूं। लेकिन छीणे पुण्य मर्तलोके विसंति। पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वहीं आकर के खड़े हो गए जहां से चलना प्रारंभ किए थे। आप देश विदेश गए, खूब रुपया कमाए, 10, 20, 50 लाख, 5 दिन के लिए 5 स्टार होटल में टिक गए और सारा पैसा खत्म, पूंजी खत्म, फिर आना पड़ेगा उसी झोपड़ी में जहां से निकल के गए हो। तो लोग सत्कर्म तो करते हैं लेकिन मुझसे भोग मांगते हैं। जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का। अपनी मजूरी किया, वेतन ले लिया, देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झांखर झूरों का। मैंने जो भी यज्ञ तप जो भी किया, सत्कर्म किया, परमात्मा को ही समर्पित कर दिया। प्रभु आपकी कृपा से मुझ में सद्वृत्ति जागृत हुई है, सत्कर्म पे आप मुझे चला रहे हैं। भगवान आपकी बड़ी कृपा है। तो परमात्मा को पाने की जो इच्छा जागृत हो जाना, यह बड़ी अनमोल उपलब्धि है। जिसके भी भीतर परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत हुई, उसने भगवान को पा लिया। चलिए रामचरितमानस में ही देखिए, मनु महाराज, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। मन में ग्लानि पैदा हुई कि हे प्रभु, चौथापन आ गया, आज भी मेरी बुद्धि विषय वासनाओं में ही रत है और भजन नहीं कर पाया, जीवन तो व्यर्थ चला गया। विचार करिए, ये मनु कोई व्यक्ति है क्या? थोड़ा विचार कर लीजिएगा। ये हमारा जो शास्त्र है ना, ये हमारा दर्शन भी है, हमारा इतिहास भी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी है, हमारा पारिवारिक व्यवस्था भी है। रामचरितमानस कल्पवृक्ष है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि हम तो आए हैं आपको आत्मिक बोध कराने के लिए, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था देने के लिए बहुत से विद्वान आते जाते हैं, सब इसमें भरा पड़ा है। लेकिन ये हमारा दर्शन है, मुझे परमात्मा की अनुभूति करा देने वाला शास्त्र है। ये मनु कौन है? मनु कोई व्यक्ति है क्या? नहीं बाबू, आपका मन ही मनु है। आप कहेंगे महाराज, मनु ने तो सृष्टि किया था, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो मनु महाराज ने तो सृष्टि किया था, तो क्या मन ने भी सृष्टि किया है? हाँ, मन ही आप जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, संतों मन सबको भरमाया। मन से सरग नरक भुगतावे, और मन से आया जाया। मन से ही जन्म है, मन से ही मृत्यु है, मन से ही स्वर्ग है, मन से ही नरक है। तुलसीदास जी ने लिखा कि असन बसन पशु अस्तु विविध विधि, बस मणि में रह जैसे। स्वर्ग नरक चर अचर चराचर, बसत मध्य मन तैसे। बिटप मध्य पोत्रिका सूत महु, कंचुक भी नहीं बनाए। मन में तथा लीन नानापन, प्रगटत अवसर पाए। जैसे एक हीरे की मणि में
आपका सारा संसार भरा पड़ा है, हाथी घोड़ा गाड़ी मकान दुकान 25-50 एकड़ जमीन सब कुछ भरा पड़ा है, उसी वो है आपके पॉकेट में छोटा सा। जब वो अपना मूल्य प्रकट करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। पूरा संसार उसी में भरा पड़ा है। जैसे हीरे में सारा संसार भरा पड़ा है, वैसे मन के अंतराल में भी सारी सृष्टि भरी पड़ी है। जब जिसका अवसर आता है आपको पिंड रूप में फेंकता रहता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह मन ही व्यक्ति के मुक्ति और बंधन का हेतु है। वासना युक्त मन है तो दुख का हेतु है, अशांति का हेतु है, भय का हेतु है, मौत का हेतु है, जन्म का हेतु है। अगर यही मन कहीं निर्वासना हो गया, ये निर्वासना हो सकता है क्या महाराज जी? कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये वासनाएं कहां से आई, मन कैसे पैदा हुआ, मन की उत्पत्ति कहां से हो रही है, ये सारी बातें तो बड़ी गूढ़ बातें हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि निर्वासना वासना रहित जो मन है, वासना रहित मन केवल परमात्मा के सानिध्य में हो सकता है, परमात्मा के प्रकाश में हो सकता है, और वो आपकी मुक्ति का हेतु है, वही आपके सुख का हेतु है, आनंद का हेतु है। मन ही भगवान से लग करके आनंदित हो गया, मन ही संसार से लग करके दुखी हो गया। जैसे एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर विद्यमान है, कुर्सी बनाओ, टेबल बनाओ, चौकी बनाओ, बेलना बनाओ, कुछ भी बनाओ, दरवाजा खिड़की बनाओ। एक सूत में अनेकों प्रकार के वस्त्र विद्यमान है, झोली बनाओ, झोला बनाओ, क्या कहते हैं, कुर्ता बनाओ, धोती बनाओ। ये सूत के संग्रह के अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई भी वस्त्र। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, उसी तरह से मन के अंतराल में सारी चराचर जगत सृष्टि भरी है, स्वर्ग नरक तक भरा पड़ा है। तो मन ही आपका मनु है बाबू, यही सृष्टि कर रहा है, यही आपको 84 के चक्कर में घुमा रहा है। लेकिन मन के पास 2 पत्नियां हैं, इसको ध्यान रखना, एक विद्या एक अविद्या। जो विद्या है उसी का नाम सद्वृत्ति है, सद्वृत्ति, सतरूपा, सतस्वरूप जो वृत्ति है। मनु महाराज की पत्नी कौन है? सतरूपा है। जिसके अंतःकरण में सद्वृत्तियां जागृत होंगी, जिसका मन सद्वृत्तियों के साथ रमण करेगा, विवेक वैराग दम सम नियम संयम संत और शास्त्र के साथ जिसका मन रमण करेगा, उसी के अंतःकरण में भगवान को पाने की अभिलाषा जागृत होगी। इसको नोट कर लेना, बड़ी खाटी बात बोल रहा हूं। जिसका मन विषय वासनाओं के साथ रत होगा, उसके मन में कभी भी परमात्मा को पाने की अभिलाषा जागृत नहीं होगी। अगर वह संत के पास आएगा, भगवान के पास आएगा, तो भी वह वासना ही मांगेगा, भोग ही मांगेगा, संसार ही मांगेगा, भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मनु महाराज के भीतर ग्लानि पैदा हुई। क्यों ग्लानि पैदा हुई? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा है। जब भी साधक सद्वृत्तियों के साथ मन जुड़ेगा, साधक का मन, तो भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। अच्छा, भगवान को पाने की इच्छा जागृत तो हो गई महाराज, संत सेवा किए, सत्संग किए, शास्त्र के शरण आए, तो अब कब क्या करें? पाने की तो इच्छा जागृत है। तो मनु महाराज ने क्या किया देखो, बरबस राज और सुतही तब दीन्हा। यहां बरबस की दे रहे हैं, पुत्र लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं बेटा जो हुआ किया, मैं तो चला परमात्मा के धाम को। माने संसार से वृत्ति को हटा रहे हैं, राजपाट छोड़ रहे हैं। कहां गए? छोड़ करके कहां गए? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य उस समय हमारा पार्लियामेंट था, क्या कहते हैं उसे, संसद भवन था। उस संसद में कौन बैठते थे जानते हैं? सिद्ध महापुरुष। नैमिषारण्य में